तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे 12 पॉइंट ये जो 2 है इस एक्सरसाइज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने अद्वितीय जो चतुर्भुज होते हैं उनको बनाने के लिए सीखा, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से सीखा। तो अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो इसका प्लेलिस्ट है, सभी यहाँ पे 6, 7, 8, 9 का सभी का प्लेलिस्ट है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो पीछे वाला वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ विशेष आकृति की बात करेंगे, मतलब कुछ विशेष चतुर्भुज की बात करेंगे, ठीक है। हमने अद्वितीय देखा, उसमें शर्त भी देखा कि 5 चीज़ होना चाहिए था तभी चतुर्भुज बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आपको, क्योंकि ये एक विशेष चतुर्भुज है, विशेष प्रकार का, अद्वितीय का मतलब अलग था, वो अलग प्रकार का था, और ये यहाँ पे विशेष प्रकार का, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब है, ठीक है। तो यही इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आप ही के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आमने सामने की आकृति, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आमने सामने की भुजाएं हैं, ये समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर और समांतर होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट रहा, तो ये इसको आप लोग याद रखना है। और इसको यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है, मतलब ये आधा भाग में बढ़ जाएगा और ये आधा भाग में बढ़ जाएगा। तो ये जो विकर्ण है इसको समद्विभाजित करेगा, ये इसको करेगा, ठीक है। तो दोनों आधा आधा बराबर भागों में बढ़ जाएंगे यहाँ बीच से। अब यहाँ पे बोल रहा है आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होते हैं। जैसे इस प्रकार से अगर चतुर्भुज रहेगा, समांतर चतुर्भुज, जो आमने सामने की जो कोण रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि विकर्ण आमने सामने के कोण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो विकर्ण है इस कोण को समद्विभाजित कर देगा। अगर ये 90 रहेगा तो इसको 45, 45 इधर, 45 इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। जो वर्ग है उसको भी समांतर चतुर्भुज कहेंगे, आयत है वो भी, ये भी, ठीक है। तो ये सब समांतर चतुर्भुज होते हैं। और एक बात ये बोल रहा है कि आयत और वर्ग को छोड़कर प्रत्येक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ आयत और वर्ग को अगर हम लोग छोड़ दें तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर नहीं होता, लेकिन आयत में और वर्ग में ऐसा होता है। तो इसको छोड़कर, ठीक है। तो ये था। और अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप सभी को पता भी है कि किस प्रकार से हम लोग चतुर्भुज की रचना करते हैं। पिछले वाले जो एक्सरसाइज था उससे कुछ आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाए, ठीक है। जबकि यहाँ पर AB 4 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर हो। तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, क्वेश्चन आपका बोल रहा है, आपका अभी पहला ही है, ठीक है, पहला है। और उसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कच्ची यानी कि रफ आरेख खींच लेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम लोग रफ आरेख खींचते हैं। तो रफ आरेख खींच लेंगे। और रफ आरेख खींचने के बाद अब क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो रफ आरेख सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो समानांतर चतुर्भुज का हम लोग इस प्रकार से एक रफ आरेख बना लेंगे। तो ABCD बोल रहा है, तो ABCD चतुर्भुज का नाम हो जाएगा यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C और यहाँ पर D, ठीक है। तो ये ABCD रहा। और अपने को यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है AB बराबर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर AC बराबर, AC एक विकर्ण है, तो यहाँ पर AC जो है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और आपका यहाँ पर देख रहे AD जो है वो 3.6 सेंटीमीटर। अब हमने बताया कि आमने सामने की जो भुजा बराबर और समानांतर होती है, तो ये 3.6 है तो BC भी 3.6 होगा। ये 4 सेंटीमीटर है तो DC भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये एक विकर्ण दिया हुआ है इसका
और इससे हमें चतुर्भुज का रचना करना है। तो अब इससे हमको क्या आइडिया मिलता है कि हम सबसे पहले बेस तो यही लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ए बी बराबर हम लोग बेस ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर इसको बेस लेते हैं तो हम ये इसको बेस लेने के बाद अपने को क्या करना है कि ए को केंद्र मानकर, ठीक है, ए को केंद्र मानकर सबसे पहले 7 सेंटीमीटर यहाँ इधर हम लोग चाप लेंगे। फिर बी को केंद्र मानकर चूँकि 3.6 सेंटीमीटर तो ये भी 3.6 सेंटीमीटर होगा, तो इसको केंद्र मानकर इधर 3.6 सेंटीमीटर चाप लेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। इसको मिला देंगे, या मिलाने के बाद यहाँ से हम लोग चाप लेंगे कितना, ये चूँकि 4 है तो ये भी 4 होगा, तो इधर 4 सेंटीमीटर चाप, फिर यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर चाप लेंगे तो यहाँ पे बिंदु मिलेगा, मिला देंगे, चतुर्भुज आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग वही काम करेंगे। आपको अभी बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, एक हम लोग सबसे पहले यहाँ पे खींच लें। हम तो यहाँ पे हम लोग मतलब ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर सबसे पहले एक बेस लेंगे, 4 है फिर 3 पॉइंट है तो यहाँ इतना में अट जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे इतना में हो जाएगा, तो चलिए हो ही जाएगा। यहाँ पे हम लोग कितना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग एक इस प्रकार से खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदु का नाम होगा ए और यहाँ पर नाम होगा बी, ठीक है, बी। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ से 7 सेंटीमीटर इधर चाप लेना और यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर इधर चाप लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रकार है उसका फैलाव हम लोग इतना कर लेंगे, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर का हम लोग को चाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इधर हम लोग चाप ले लिए। उसके बाद इधर देख रहे हैं इधर है, और उसके बाद हम लोग को कितना लेना है, इधर से चाप लेना है बी से कितना, ये जब 3.6 है तो ये भी 3.6 होगा, तो बी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो BC भी मतलब BC 3.6 है तो ये 3 रहा, 3.5 रहा, 3.5 से थोड़ा सा इधर 3.6 रहा। तो यहाँ पे हम लोग चाप काटेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर कटेगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से कटेगा, तो देख लीजिए यहाँ पे मिलेगा कुछ, यहाँ पे मिलेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। चूँकि ये इधर से ऐसे आया, ये इधर से ये थे, तो यहाँ पे बिंदु मिला, तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा इस बिंदु का नाम होगा C, ठीक है। आपने देख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अभी रफ फिगर को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हो गया BC, ठीक है। तो यहाँ पर BC हो गया। अब देख लीजिए BC होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। आप अभी मिला सकते हैं या फिर लास्ट में भी मिला सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है उससे। तो हम लोग अभी यहाँ पे मिला देते हैं, चूँकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इसको मिला दिए, ठीक है। और उसके बाद ये था 3.6 सेंटीमीटर, तो इसको भी मिला दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने को पता है यहाँ से, अर्थात यहाँ C से देख लीजिए वो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, चूँकि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे चाप काटेंगे 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर अपने को यहाँ पे जो प्रकार है उसका फैलाव कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 सेंटीमीटर ये रहा, और ये 4 सेंटीमीटर हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इधर देखिए चाप काट लिया, तो यहाँ पर चाप कट गया, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर इधर काटा, ये वाला चाप इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, और इधर हम लोग कितना काटेंगे, यहाँ पर देख लीजिए A से D काटेंगे, फिर 3.6 सेंटीमीटर। तो चलिए 3.6 सेंटीमीटर फिर से हम लोग यहाँ पर प्रकार का फैलाव ये 3 हुआ, ये 3.5 हुआ, थोड़ा सा इधर ये 3.6 हो गया, और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये यहीं पे कट जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे जो बिंदु मिला ये हमारा हो जाएगा
ए बी, ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब इसको मिला देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये चतुर्भुज बनेगा। पहले देखिए रचना में पहले हम लोग इसको मिलाया फिर इसको मिलाया, वैसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी को मिला, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, देख रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर था और ये था 3.6 सेंटीमीटर और ये था 7 सेंटीमीटर, ये रहा। ठीक, अब हम लोग रचना इसका देख लेते हैं। तो हम लोग कहीं पे इसका रचना, एक जो रफ मेरा, चलिए तो इसमें हम लोग रचना को लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे रचना पद, यहाँ पर मतलब इसी में हम लोग अगर एग्ज़ाम वगैरह देते तो इसी में, या फिर उसका एक अलग पेज होता है तो उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के नीचे इसको लिख देंगे। ठीक है, वैसे तो अभी यहाँ पे जो भी 8 में एग्ज़ाम होगा वो तो इसी प्रकार से होगा, तो नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, रचना पद पहले में हमने क्या किया, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, या फिर ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा भी लिख सकते हैं, खींचते हैं। ठीक है, खींचते हैं या खींचा, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर में हमने क्या किया कि ए से, देखिए ए से हम लोग 7 सेंटीमीटर बिंदु ए को केंद्र मानकर, या फिर बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ठीक, काटते हैं ही लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखेंगे, या फिर काटा भी लिख सकता है, वो वैसे लिख रहे हैं तो ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु बी से 3.6 सेंटीमीटर, है ना, बी से हम लोग कितना काटे थे, 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यही वाला सेम रहेगा, बिंदु से त्रिज्या का चाप काटते हैं, जिससे बिंदु सी मिलता है। ठीक है, हमने क्या किया, जब यहाँ से चाप काटा तो बिंदु सी मिला। ठीक, अब हमने क्या किया, तीसरा हुआ, अब सी से हम लोग यहाँ पे चाप काटे, कितना, ये 4 था तो ये भी 4 होगा। ठीक है ना, तो सी से 4 काटा, तो चौथा में हम लोग लिखेंगे कि बिंदु सी से ठीक है, बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ठीक है, सेम। ठीक है, मतलब ऐसा। और उसके बाद पाँचवा में हमने क्या किया, बिंदु ए से, यहाँ से ये चाप काटे, फिर बिंदु ए से 3.6। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बिंदु ए से 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हाँ उससे पहले आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमने सी वाला लिखा, इससे पहले आप लोग लिख सकते हैं बिंदु ए सी तथा बी सी को मिलाया। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला लिख सकते हैं, हमने पहले इसी प्रकार से लिखा था जैसे अभी बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में वो लास्ट में वैसा लिखेंगे। ठीक है, तो ए बिंदु से फिर से यहाँ पे 3.6, ठीक है 3.6 वहाँ पे त्रिज्या काटते हैं, जिससे बिंदु क्या मिलेगा, जिससे बिंदु डी मिलता है, डी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लास्ट में क्या किए, 6 नंबर में पहले AC तथा BC, AC BC DC तथा AD को मिलाया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमने AC, BC, DC तथा
एडी को मिलाया, ठीक है, सभी को जो भी मिलाया सबको यहाँ पे लास्ट में लिख दिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज, इस प्रकार समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें 2 क्वेश्चन को तो देख लेते हैं अभी इसको, मतलब थोड़ा बहुत आप लोग अब बन जाएगा, ठीक है। ये सेम वैसा ही होगा और उसके बाद इसको और इसको में देखते हैं क्या डिफरेंट है। पहले हम लोग देख लेते हैं ये, इसका भी तो ABCD है ना, तो चलिए ABCD एक हम लोग रफ यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन का बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ABCD बोल रहा है, तो ABCD इस प्रकार से हम लोग चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा A, इधर रहा B और इधर C और इधर D, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ABCD है, तो यहाँ पर देख लीजिए AB कितना दिया हुआ है। पहले नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर में देखें तो BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद AC अपने को एक विकर्ण भी दिया हुआ है, तो AC 6.5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में AB जो है वो दिया हुआ है इतना 5 सेंटीमीटर। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ये 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3, इसको बेस लेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, इधर इधर फिर काटेंगे, इधर बिंदु मिलेगा तो इधर चाप काटेंगे, फिर यहाँ से चाप काटेंगे और वैसा ही क्वेश्चन है वैसा ही रचना लिखेंगे, मिला देंगे, ठीक है, सब कुछ। तो ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग तीसरा देखें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन MORE समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो MORE, चलिए यहाँ पर एक और बना ही लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए MORE, ठीक है, MORE यहाँ पे इस प्रकार से हमने लिया और यहाँ पे दिया हुआ है OR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। EO दिया हुआ मतलब ये एक विकर्ण भी है 7.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद ER है, मतलब ER ये ऊपर वाला दिया हुआ है 7 ये भी 5 ही है। अब बताइए इसको बेस लेंगे, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा यही है, लेकिन यहाँ पर नीचे ना दे करके ये ऊपर दे दिया है, तो हम इसको भी बेस ले सकते हैं क्योंकि ये 7.5 है तो ये भी 7.5 ही होगा, ठीक है। इसको बेस लेने के बाद यहाँ से एक चाप काटेंगे 7.5 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ से एक चाप काटेंगे, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इधर भी 6 सेंटीमीटर चाप काटेंगे, यहाँ पे बिंदु मिलेगा। तो सेम वैसे ही है, फिर इधर से इधर चाप काटेंगे, फिर यहाँ से इधर चाप काटेंगे। तो चारों लंबाई तो पता ही है, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है हमने सामने की लंबाई सेम होता है। तो ये तीसरा भी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर मतलब उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अब ये हो गया, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला थोड़ा सा चौथा, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन इसको बना देते हैं अभी। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहीं पे है साइड में, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है HEAR चतुर्भुज बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रफ आकृति या फिर आकृति, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है, तो इस प्रकार से हम लोग H हुआ यहाँ पर HEAR, ठीक है, HEAR बनाए, जिसमें HE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर और R दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है ये वो इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ होता है तो काम हो जाता है, ठीक है। इसको बेस ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा आमने सामने की, तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर, चारों लंबाई पता है, ठीक है। जब चारों लंबाई पता है, ये वाला 85 है तो ये भी 85 ही होगा, क्योंकि आमने सामने की कोण बराबर होता है, हमने बोला था। तो ये 85 है तो हम लोग इसको बेस लेंगे और इस पर 85 डिग्री का कोण बनाएंगे और इधर 6 सेंटीमीटर चाप लेंगे, ठीक है। इधर 6 सेंटीमीटर, इधर जो बिंदु A मिलेगा उससे हम लोग इधर R चाप लेंगे और इधर फिर चाप लेंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है, इजीली बन जाएगा। तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है क्या
ये, या फिर हम लोग यहाँ पर इसको बेस ले सकते हैं, इसको बेस लेंगे नीचे, तो यहाँ से फिर यहाँ 85 डिग्री का कोण बनाएंगे और इधर कितना काटेंगे, जितना इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर इधर काटेंगे। उसके बाद में इधर, हाँ इधर 4 सेंटीमीटर काटेंगे, एक बिंदु मिलेगा ये, यहाँ से फिर 6 सेंटीमीटर इधर काटेंगे, फिर ए से इधर काटेंगे। तो कैसे भी बनाएंगे क्वेश्चन ये बन जाएगा इजीली। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का हम लोगों को यहाँ पे एक बेस लेना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे लेते हैं क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेन से ही हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको एच मानना है, तो यहाँ पे एच होगा, यहाँ पर ई होगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब सबसे पहले 85 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पे, क्योंकि ये 85 तो ये भी 85, सबसे पहले कोण ही बनाना है। तो 85 डिग्री कोण आप चाहे तो जैसे बना सकते हैं, आपको आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे चांद का यूज करेंगे। आपसे पूछा था अगर कोण बनाने नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, कोण का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये रहा, ठीक जो बीच में रखेंगे अच्छा से, यहाँ पर देख लीजिए। और उसके बाद बोल रहा है 85 डिग्री, तो यहाँ पर देख लीजिए 80 है और इधर 70 60 है, से 80 90 के बीच में यहाँ पर बिंदु जो आएगा ये 85 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको डिनोट कर दिया। अब 85 डिग्री का है तो यहाँ पर ये इसको अब मिला देंगे, तो ये 85 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 85 डिग्री का कोण इस प्रकार से ये बन गया, मतलब 90 से थोड़ा सा इधर है 85, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर 85 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखिए ये 85 डिग्री का जब कोण बन गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 85 डिग्री का कोण बना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इसकी लंबाई कितना इधर होगा, तो यहाँ पर देख रहे इधर 6 सेंटीमीटर होगा इसका। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग एक चाप काटेंगे जिससे हमें बिंदु मिल जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर फैलाव लिया प्रकार का और 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग काट दिया, ठीक है। तो इस भुजा को और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर चलिए बढ़ा देते हैं इसको, 6 सेंटीमीटर काट दिया। तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला, ये इस बिंदु का नाम देंगे HEAR ही है ना, तो HEA होगा यहाँ पर, ठीक। जब ये बिंदु मिल गया और इसकी लंबाई पता है 6 सेंटीमीटर होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से इधर चाप लेंगे जितना लंबाई होगा, फिर यहाँ से इधर चाप लेंगे, तो इधर भी बिंदु मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इधर कितना लेना है, ए से हम अपने को AR जो होगा इसका फैलाव होगा कितना, 4 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पर नीचे देख रहे हैं 4, तो ऊपर भी 4 होगा। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ से इतना हुआ 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर फैलाव लेके हमने यहाँ पर रखा, और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से चाप काट दिया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, शायद ये हिल गया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ये, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर इस प्रकार से होगा, ठीक। 4 सेंटीमीटर इधर, और इधर अपने को कितना, ये 6 है तो इधर भी 6 ही रहेगा। तो इसको 6 सेंटीमीटर फिर से फैलाव लेंगे, और 6 सेंटीमीटर फैलाव लेने के बाद यहाँ पर फिर हम लोग चाप काटेंगे इधर, ठीक है। तो ये देखिए इधर कटा, तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा, यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा इस बिंदु का नाम होगा R, ठीक है। अब हम लोग इसको मिला देंगे। तो सबसे पहले इसको मिला ही देते हैं, इसको मिला दिए और फिर इसको मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला दिए। अब यहाँ पे देखिए HE जो है ये 4 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 85 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे भी 85 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पे जितना यहाँ पे उतना। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हमने चाप लिया था, ये 6, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से ये बन गया। इसका रचना कैसे लिखना है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रचना पद। तो सबसे पहला जो बात है कि हमने सबसे पहले HE है ना, तो HE हमने कितना लिया, HE 4 सेंटीमीटर का खींचा। तो HE बराबर 4 सेंटीमीटर खींचते हैं या फिर खींचा, हमने दो तीन तरीके से बताया, आपको जैसा मन करे, ठीक है।
वैसा लिख सकते हैं, खींचते हैं और उसके बाद इधर हम लोग 85 डिग्री का कोण बनाते हैं ई पर। तो बिंदु ई से बिंदु ए पर या बिंदु ए से बिंदु ई है, तो बिंदु ई से या ई पर 85 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, 85 डिग्री का कोण बनाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 85 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, इस कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोण बनाए तो इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं ई एक्स। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ई एक्स। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ई बिंदु से हम लोग चाप लेंगे। जो इस ई एक्स को किरण हुआ, ये इस पर एक किरण है, तो इस किरण को काटता है, ई एक्स किरण को ए बिंदु पर काटता है, ऐसा रचना में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु ई से 85 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर वो नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल लिख सकते हैं। फिर बिंदु ई से कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जिससे पहले वाले चाप को ए बिंदु पर काटता है, जो पहले वाले चाप को ए बिंदु पर काटता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही लिख देते हैं या फिर आपको हमने बताया अभी वैसा भी लिख सकते हैं। तो बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर, 6 है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, जो पहले वाले चाप को ए बिंदु पर काटता है। ठीक है, इतना हो गया, ए बिंदु पर काटता है, तो ए बिंदु मिल गया। चौथा में यहाँ पे ए बिंदु मिल गया। उसके बाद ए से हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर फिर से चाप लिया। तो उसके बाद बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ठीक है, इधर से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, तो अब यहाँ पर बिंदु एच से भी 6 सेंटीमीटर काटा था। ठीक है, तो अगला जो है पांचवा, उसमें लिखेंगे बिंदु एच से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। ठीक है, जिससे बिंदु आर मिलता है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इधर देखिए बिंदु आर मिलता है। उसके बाद जो लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ तक तो मिल ही गया था। ठीक है, उसके बाद एच आर को मिलाया। ठीक है, ए आर तथा एच आर को मिलाते हैं। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है लिखेंगे, सब में ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो गया और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, एक्चुअली ये आधा घंटा का हो चुका है अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग एंड कर देते हैं। अब बाकी कुछ नहीं है, इसी प्रकार से हम लोग आराम आराम से और अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है। दूसरा तीसरा बाकी जो भी सब सारे क्वेश्चन है और साथ में बेसिक के साथ में समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। जो चैनल का लोगो है वहां पे क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट पे आ सकते हैं और सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो के पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।